एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ मकर राशि कैप्रिकॉर्न। रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं, कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, द हैंगमैन, द लवर्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। जैसा कि ये कार्ड मैं आपको बताना चाहूंगी, ये कार्ड हमने निकाला है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आपकी लाइफ में क्या कुछ बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, एक मेजर चीज़ें क्या होने वाली हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे गाइस। आप इस समय रेस्ट ऑफ नवंबर में कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ रिएक्शन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूज में रहेंगे, है ना, कंफ्यूजन में रहेंगे। जैसे कि एक हैंगमैन की एनर्जीज में आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि होता है ना कि आपको आगे बढ़ना है लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, आप कैसे बढ़ो, या फिर जो रास्ता आपको दिख रहा है आप उधर ही आगे बढ़ो या फिर कुछ और, मतलब जैसे दुविधा में, है ना। आपके पास जैसे कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई ऑफर हैं और इन सारी चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज रहोगे। ये आपका करियर से भी रिलेटेड हो सकता है और आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप पुरुष एंड प्रकृति, मतलब आप कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ने का काम करें। ओके, लाइक अगर जैसे हो सकता है आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि गाइस हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप उस रिलेशनशिप के बारे में समझ नहीं पा रहे कि ये रिश्ता कैसा है। आपको कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सोलमेट का कनेक्शन है या फिर ट्विन का कनेक्शन है या फिर ये ट्रू कनेक्शन है। मतलब इस चीज़ के बारे में आप शायद ना कहीं खुद से क्वेरीज कर रहे हो, खुद से बहुत सारे आपके सवाल हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन से भी आप जानना चाह रहे हो कि क्या है। हो सकता है इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, अपने आप को समझने को मिल रहा है, तो इस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो लेके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सिचुएशन जो भी है उसको बैलेंस्ड करो एंड नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करो। लाइक जैसे कि थोड़ा सा अपने आप को बाहर ले जाओ, जैसे कि खुली जगह पे बैठो, पेड़ पौधों के पास, खुली आकाश के पास, जहाँ झरने हो, नदियाँ हो, तालाब हो, गंगा हो, वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ले जाओ। एंड थर्ड, जो लास्ट आपके लिए मेजर यहाँ पे मैसेजेस है वो ये है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में कि आपको जो भी चीज़ें इस समय करने को कहा जा रहा है उन सभी चीज़ों में आपको धैर्य साधना है। आपको एकदम आराम से, शांत मन से, धैर्य के साथ 1 बाय 1 आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आपको कोई भी कदम नहीं उठाना है। ओके, तो ये थे आपके लिए कुछ मेजर मैसेजेस। अब हम देखेंगे मकर राशि आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए कार्ड शफल करेंगे और हम आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है, बोर करती है, तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। थ्री मोर टाइम, 2 more time, 1 more time. Thank you Spirit, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और गाइज, ये जो रिलेशनशिप से रिलेटेड हम यहाँ पे आपकी रीडिंग करेंगे, ये करेंगे आपकी एनर्जीज और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन, आपके जीवन में कौन आ रहा है, ये भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में आके कुछ सोचने वाले हैं। हो सकता है एक समय ऐसा था कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जैसे आप वेल सेटल्ड नहीं थे, बट इन प्रेजेंट टाइम में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने अचीवमेंट से, अपने आप को सक्सेस देख के, सफल देख के बहुत ज़्यादा खुश हो और ये खुशी कहीं ना कहीं आप उस इंसान को देना चाहते हो जिसका आपने काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया है। ये आपके परिवारजन भी हो सकते हैं, आपका कोई स्पेशल पर्सन भी हो सकता है, या फिर जिस इंसान के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हो
और आपको यहाँ तक पहुँचने में जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आप उनके शुक्रगुजार हैं और ये खुशी आप उनको देना चाहते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा संपन्न, बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, किसी को बहुत ज़्यादा ना लाइक जैसे ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हैं। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स। आपकी किसी के साथ मीटिंग होने को दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ काफ़ी टाइम से बातचीत में थे, रिलेशनशिप में थे, जैसे ऐसा रिलेशन जिसमें आपकी मीटिंग नहीं हुई थी ना, आप दोनों ने एक दूसरे को मिला नहीं था, आपने देखा नहीं था और आप एक डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आपकी फर्स्ट टाइम इस इंसान के साथ मीटिंग हो, या तो वो आपके से मिलने आए या तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है ये समय आपको फुल एनर्जीज में आपको रिप्रेजेंट करने वाला है। आपके अंदर जो भी चीजें हैं आप सामने लोगों के रखेंगे और आपकी लोग सुनेंगे भी। बस आपको ये कहा जा रहा है दूसरों की बातें सुनकर अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, अपने कॉन्फिडेंस को आप डाउन ना करें, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस महीने आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा, बहुत हाई रहने वाला है। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा जा रहा है कुछ सिचुएशन में, कुछ रिश्तों में आपको मेच्योरिटी के साथ डील करना है, मेच्योरिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, मेच्योरिटी के साथ रिश्ते को बैलेंस करना है। अगर इन मेच्योरिटी में आएंगे, आप चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से डील करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिश्ता आपका डिसबैलेंस हो सकता है। खासतौर पे ये वो लोग हैं जिनके साथ अभी 2 महीने पहले, 1 साल पहले कोई रिश्ता है और उस रिश्ते को आप काफ़ी टाइम से समझने की कोशिश कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे रिश्ते हो सकता है उस रिश्ते में डिसबैलेंस चीज़ें देखी जा सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचने को कहा जा रहा है। यहाँ पे है द एम्प्रेस। जो लोग मैरिड पर्सन हैं या फिर जिनकी अभी शादी हुई है कुछ महीने या फिर कुछ साल, तो इस महीने या तो आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कंसीविंग से रिलेटेड, या सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के घर में इस समय एक नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन हो सकता है। आपके घर में अगर कोई मैरिज के लिए है, आप खुद हो या फिर आपके घर में कोई है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, तो उनकी शादी के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, शादी तय हो सकती है, आपके घर में शादी ब्याह के माहौल बन सकते हैं। एंड लास्ट वन अंडरनीथ है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सी सिचुएशन ऐसी रहेगी रिलेशनशिप को लेके, जैसे कि हो सकता है आप मैरिड हैं और आपके रिश्ते में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, जैसे सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, आप उसको बैलेंस कर रहे हो और इन सारी चीजों को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये होगा कि आप क्या डिसाइड करो, अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा करो या फिर उसके लिए कुछ और करो, मतलब ऐसी चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज रहोगे। एंड अगर आप मैरिज करना चाहते हो, ऑलरेडी आप किसी को पसंद करते हो, उस चीज़ को भी लेके आप कंफ्यूज रहने वाले हो, तो कंफ्यूजन भरा थोड़ा सा आपका समय रहेगा। सेपरेशन में है और आप चाह रहे हैं कि आपका यूनियन है कि नहीं है, तो जी हाँ यूनियन है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जोन में है, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो कॉल मैसेज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है सामने से, है ना। आपका मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं करना है तो सामने से आपको कॉल मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, अब मैं आपके लिए देखूंगी यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड क्या कुछ रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपना अच्छा एक फाइनेंस बैलेंस बनाने के लिए, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आपको आउटकम नहीं समझ में आएगा। तो इस एफर्ट से, इस हार्ड वर्क से आपको हटना नहीं है, आपको सरेंडर नहीं करना है, करते रहिए। ये आखिरी मौका है, ये आखिरी पायदान है जहाँ पे आप खड़े हो, इसके बाद आपको सफलता मिलेगी। एंड यहाँ पे है आपके लिए दी एम्प्रेस, सॉरी द हाई प्रिस्टेस। ओके, एम्प्रेस, आई डोंट नो मैंने एम्प्रेस क्यों कहा। हो सकता है आप इस महीने एक एम्प्रेस की एनर्जीज में रह सकते हो, आपके करियर में, आपके जॉब में। हो सकता है आपको लोग सुने, आपकी बातों को लोग फॉलो करें, तो हो सकता है इस एनर्जीज में हो। और आपको अपने करियर में जो भी कुछ जहाँ पे डाउट होगा, जैसे आप एक बॉस हो, आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो उस जगह पे आपके इर्द गिर्द चीजें क्या हो रही हैं, आपके पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि कहाँ पे क्या चीजें होने वाली हैं। अगर आप एक जुडिशियरी फील्ड से हैं, आप न्यायवादी हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं या फिर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पे है
आप कहीं ना कहीं इस समय सोच रहे हैं कुछ एक्शन लेने के बारे में, जैसे कुछ न्यू बिगनिंग करने के बारे में, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं करें कि ना करें उस चीज को, जैसे कि बहुत दूर का सोच रहे हैं, स्टॉक स्पाई करेंगे, है ना। लेकिन आप देखा जाए तो काफी टाइम हो गया, आप बहुत अच्छा कुछ कर भी नहीं रहे। ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे जिनकी एज नियर अबाउट 30+ है, लेकिन आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के रूप में दिखाई देंगे और आपको लेकिन समझ में नहीं आएगा करें कि ना करें, ऐसी भी दुविधा दिखाई दे रही है। जैसे कुछ है आपके हाथ में, कुछ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो हम उसके लिए बढ़ें कि ना बढ़ें। एंड यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ सोर्स। तो हो सकता है आपके साथ कोई आपके कार्य में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपके कोलिग्स हो सकते हैं, आपके साथ जो एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं उसमें से आपके बॉस, या फिर आप बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉय, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ अच्छी ना बने, या फिर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो वहां पे भी कोई ना कोई आपके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है। अब वो इंसान आपके सामने आएगा, उसका मुखौटा खुलेगा, तो उस चीज से आपको अवेयर रहना है। आपके फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़ सकते हैं और आपको उस जगह से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चकाचौक रहिए जिससे आपको चीजें पता रहें। एंड यहाँ पे है डेविल। ओके तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो बनकर भी नहीं बन पा रही हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जैसे कोई साया है, आपके काम नहीं बनने दे रहा है, बार बार आपको निराशा हासिल होती है। सो डोंट वरी, ये चीजें आपकी बनेंगी, बस ये है कि आपको ये चीज सोचना नहीं है। अगर ऐसी चीजें हैं भी, निगेटिविटीज आपको घेर रही है, आपके काम नहीं बन रहे, जैसे आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास अच्छे फाइनेंस नहीं है, तो आप उस चीज को बार बार रिकॉल मत करो, बार बार दोहराओ मत कि नहीं है, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये मत करो। आप ये कहो हो गया है, हो जाएगा, मैनिफेस्ट करो, जो बोलोगे वो होगा। तो अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो। ओके ये चीजें हैं। एंड यहाँ पे अंडरनीथ है एस ऑफ सॉर्ट्स। तो आपके लिए डिवाइन कुछ नया करने वाली है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ नया होने वाला है, तो इसके लिए आपको टेंशन की बात नहीं है, टेंशन आपको नहीं लेना है। सो मकर राशि, चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं हम आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। वेट, आपको वेट करना है, चाहे कोई करियर है, आपका जॉब है, इंटरव्यू है, एग्जाम्स है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई पार्टनर है, उसका सेपरेशन हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर शादी का, तो आपको कहा जा रहा है वेट करो, धैर्य के साथ वेट करो। ओके एंड यहाँ पे है पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर आप वेट करोगे तो आपको उसका जो भी आउटकम मिलेगा, जो भी सोल्यूशन मिलेगा, वो पीसफुल होगा, आप उससे खुश में आनंदित होंगे। एंड अंडरनीथ एंड लास्ट वन है यहाँ पे यू आर रेडी। आप रेडी हो जाओ, आपके साथ वो सारी चीजें होने वाली हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया है, और जो एक्सपेक्ट नहीं किया है अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होने वाली हैं। बस आप सरेंडर मोड में रहो और वेटिंग मोड में रहो। सो दिस इज योर रीडिंग मकर राशि। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना एक सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रोथ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।